हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर विषय गणित के बारे में। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है युगपत समीकरण। दो अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण। ठीक है, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो युगपत समीकरण क्या होते हैं? दो अज्ञात चर वाले रैखिक समीकरण a1x b1y c1 बराबर 0 तथा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 को युगपत समीकरण कहते हैं यदि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, यानी इनका अनुपात आपस में समान नहीं होना चाहिए ना। यदि इनका अनुपात आपस में समान हुआ तो इन समीकरणों के कोई हल नहीं आएंगे, है ना, आंसर नहीं निकल के आएंगे, कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, तो फिर वो आपका आंसर नहीं आएगा, तो फिर इसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। अब बात आती है युगपत समीकरण का हल। तो युगपत समीकरण के हल की तीन प्रमुख विधियां हैं ना, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ। यहाँ मैं आपको तीन इसकी प्रमुख विधियां बता रहा हूँ जिनकी सहायता से आप युगपत समीकरण को हल कर सकते हैं। पहला है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, दूसरा है विलोपन विधि और तीसरी है ग्राफीय विधि। इन तीन विधियों की सहायता से आप युगपत समीकरण का हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि के बारे में। इस विधि के अंतर्गत हम एक समीकरण से एक अज्ञात चर का मान दूसरे अज्ञात चर के पद में व्यक्त करके उसे दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं, जिससे दूसरे चर का मान ज्ञात किया जा सकता है। इस विधि को हम क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापन विधि कहेंगे। आपको एग्जाम्पल की सहायता से ये विधि आसानी से समझ आएगी। तो युगपत समीकरण का हल प्रतिस्थापन विधि से कैसे किया जाता है, एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारा x प्लस 2y इजिकल टू 7 और दूसरा समीकरण लिखा हुआ है 2x प्लस वाई बराबर 7। ये दो समीकरण हमें दिए गए, तो हमें क्या करना है, कोई एक इक्वेशन ले लेनी है इसमें से। पहले तो हमने पहली इक्वेशन ली, इसको हमने लिखा है x इजिकल टू 7 माइनस 2y। इससे हम क्या करेंगे, x का वैल्यू हम पता कर लिया है कि x प्लस 2y था, तो 2y को ट्रांसफ़र किया तो x इजिकल टू 7 माइनस 2y हो गया। अब ये वैल्यू आपको क्या करनी है, फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है आपने और आप इसको पुट करेंगे सेकंड में। ठीक है, तो समीकरण 1 से प्राप्त x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, 1 को सॉल्व किया है तो 2 में लिखेंगे और 2 को सॉल्व किया है पहले तो 1 में लिखेंगे। तो आपने ये वैल्यू यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी। सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी? सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो 2 की जगह देखो 2 लिखा हुआ है और x की जगह आपने लिख दिया 7 माइनस 2y, जो वैल्यू आपने पता की, और प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई आपने अंदर कर दिया है, 2 7 जा 14 माइनस 2 2 जा 4y और प्लस वाई लिखा हुआ है। 4y और y इनका डिफरेंस पता किया आपने, तो माइनस की 3y आ गया इजिकल टू 5। ये 14 जब साइड ट्रांसफ़र होगा तो दूसरी साइड पे जाएगा, तो 5 माइनस 14 कितना हो गया, 9 माइनस का, तो माइनस 3y इजिकल टू माइनस 9। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, आप चिन्ह जो है काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं इनको, तो y इजिकल टू आपका आ गया 3। ठीक है, अब ये मान y का निकल के आया है, इस मान को किसी भी समीकरण में आप पुट करेंगे, चाहे समीकरण 1 या समीकरण 2, तो आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी जो कि आ रही है 1। ठीक है, तो इस प्रकार आपका x और y दोनों के मान आ गया। x का मान आ गया 1 और y का मान आ गया 3। ये x का मान यहाँ से निकाल लिया 1 में पुट करके, है ना, जो आपने सॉल्व किए चाहे उसमें रख दो, यहाँ पे कहीं भी रख लो। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा दूसरी विधि है विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करते हैं, इसमें हम किसी एक चर को
यहाँ से विलोपित करेंगे, गायब करेंगे, है ना, हटाएंगे उसे। अभी क्या था कि एक समीकरण से आपने पद निकाल के उसको दूसरे में रखा था, तो इसका प्रतिस्थापन हो गया है ना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देना। अब क्या है, आप प्रतिस्थापन नहीं करेंगे, आप उसको गायब ही कर देंगे। तो ये विधि का नाम पड़ा विलोपन विधि। कैसे करेंगे इसको, एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। तो युगपत समीकरण का एक उदाहरण है, उसकी सहायता से इसको हल करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमने ये लिया, x प्लस वाई इजिकल टू 7 और 2x माइनस वाई इजिकल टू 8। एक पद हम इसमें से देखिएगा x या y का कोई गायब करने का प्रयास करते। तो यहाँ पे चूंकि y के गुणांक समान है, अगर किसी गुणांक समान नहीं होते तो फिर हम किसी मल्टीप्लाई नंबर से करते और उसके गुणांकों को समान करने का प्रयास करते। लेकिन चूंकि इस प्रश्न में ये एग्जाम्पल आपको सिंपल दिया है, इस प्रश्न में पहले से y के गुणांक समान है, y का गुणांक यहाँ पर 1 है दोनों में, तो ये गुणांक समान है, तो इस y से y क्या हो गए, आपस में कैंसिल हो गए और चिन्ह भी अलग अलग थे, है ना। तो ऐड करो, मान लो प्लस का y और माइनस का y, तो 0 हो गया। तो ये विलोपन हो गया इसका, y क्या हो गया यहाँ से अदृश्य हो गया, विलोपित हो गया। बचा क्या आपका 2x प्लस एक्स, तो ये हो गया 3x, 7 प्लस 8 ये हो गया 15। तो x की वैल्यू जब आपको फाइंड आउट करनी है तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई में साइड ट्रांसफर से इधर डिवाइड में आएगा, तो x का वैल्यू आ गई आपकी 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू x की जो 5 है वो आप किसी भी इक्वेशन में, समीकरण 1 या 2 किसी में भी इसको पुट करेंगे तो उससे आपको y का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो आपका y का मान सॉल्यूशन से क्या आ गया, ये देखिए 2। तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2, ये आपका समीकरण का युगपत समीकरण का हल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम विलोपन विधि की सहायता से समीकरणों को हल कर सकते हैं, युगपत समीकरणों को जिनके चर हमें कैसे ज्ञात नहीं है। अब बात आती है तीसरी विधि की। तो युगपत समीकरण का हल ग्राफीय विधि से, ये भी एक महत्वपूर्ण विधि है, विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर इसका भी प्रयोग किया जाता है ना। इस विधि के बारे में अगर हम जानकारी करें तो इसको हमें ग्राफ से हल करना पड़ता है। कैसे हल करेंगे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हमने पहले दो आपके रैखिक समीकरण लिए अज्ञात चरों वाले। तो पहला समीकरण है हमारा 2x प्लस वाई इजिकल टू 5 और दूसरा समीकरण है हमारा 3x माइनस वाई इजिकल टू 10। ये दो हमने ले लिए। अब क्या करना है, आपको दोनों समीकरणों के लिए टेबल बनानी है मानों की इनकी। कैसे बनानी है, इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, ये टेबल जो बनाएंगे इसमें x के मान आप स्वतः मानते हैं, अपनी तरफ से लिखते हैं, और y के जो मान होते हैं वो x के जो समीकरण लिखा है आपका, उस x के मान उस समीकरण में रखने पर पता चलते हैं। कैसे, ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल, पहला दो समीकरण है ना, तो दो टेबल बनानी पड़ेंगी, तो मैं एक टेबल आपको समझाता हूँ, दूसरी आप उसी प्रकार से समझ जाएंगे। जैसे ये पहले समीकरण के लिए टेबल है ना, तो आपका समीकरण लिखा हुआ है 2x प्लस वाई इजिकल टू 5। तो एक आपने टेबल बनाई है, ऐसे करके x और y लाइन लिखेंगे और उसके सामने इन्होंने यहाँ पे 4 4 8 1 9 मान लिए है ना। आप चाहें तो 6 5 7 कम लेकर भी आप बना सकते हैं, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि 9 10 15 मान लिखो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप जैसे ये 1 2 3 4 लिखा है, आप केवल 1 2 3 यहाँ तक ले लो और फिर ये 0 ले लिया और फिर माइनस में 1 2 3 ले लो, ये आपकी इच्छा है ना। इनको हटा दो बाकी को, तो ज़्यादा मान की भी आ सकते नहीं, 5 ले लो 7 ले लो 9 ले लो 11 ले लो, जितने आप कम से कम चाहोगे उतने हो जाएगा, मतलब 3 4 मान हो, ज़्यादा दिक्कत नहीं है कोई उससे। अच्छा, इस मानों को टेबल ये बनाते कैसे हैं इसको समझते हैं। तो आपने ये x के मान अपनी तरफ से लिखने, कुछ भी लिख सकते हो आप, बस बशर्ते ये ध्यान रखना ज़्यादा लंबा बड़ा मान लिखेंगे तो आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, इसलिए देखो मान छोटे छोटे लिखे गए, 1 से लेके 4 तक गए, फिर 0, फिर माइनस में चले गए। इससे क्या होगा कि मान बड़े नहीं आएंगे, हमारे y के कैलकुलेशन में भी हमें दिक्कत नहीं आएगी। अब यही मान आप समीकरण जो आपका है इसका उसी में रखते चलो। जैसे x का मान 1 लिखो, तो x का मान यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2, और ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो 5 में से 2 गए तो 3, तो y का मान कितना आ गया 3। ठीक है, फिर से ट्राई करते हैं।
एक्स का मान लिखा 2, तो 2 जैसे यहाँ लिखो तो 2 दूनी 4, तो आपका समीकरण है ना 2x + y = 5। तो जैसे आपने लिखा 2x, तो 2 दूनी ऐसे करके लिखेंगे आप + y = 5, तो ये हो गया 4। और उधर साइड पे ये ट्रांसफ़र होके माइनस होगा, तो 5 में से 4 गए, 1 बच गया, तो y का मान कितना आ गया आपका 1। तो ये आ गया कि नहीं। ऐसे ही आप 3 रख के देखेंगे तो 3 दूनी 6, इधर ट्रांसफ़र होगा तो -6 हो जाएगा, तो 5 में से माइनस के 6 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। इस तरीके से ये पूरी टेबल आपने सॉल्व की है। ऐसे ही सेम अब ये इक्वेशन है, इसमें आप x के यही मान रखते जाएंगे तो इससे ये वाला निकल आएंगी वैल्यू सारी y की। तो इस प्रकार ये टेबल हमें बनानी पड़ती है अगर हमें ग्राफीय निरूपण की सहायता से समीकरणों का हल करना है। ठीक है, युगपत समीकरणों का हल अगर ग्राफ की सहायता से करना है तो ये टेबल हमें बनानी पड़ेगी। अच्छा, ये टेबल बना ली है, इन टेबलों से भी आंसर समझ आ जाएगा आपको अगर चाहें तो। और अगर यहाँ से समझने में कोई समस्या है तो फिर इनका ग्राफ बनाओ। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो अब आते हैं हम ग्राफ की तरफ। तो हमने लिया एक ग्राफ पेपर, ठीक है। फिलहाल स्पेस की वजह से मैंने केवल यहाँ पे पॉजिटिव में, ये देखो इधर साइड ध्यान रखना, ये एक्स एक्सिस है ना, राइट हैंड की तरफ पॉजिटिव, इधर साइड नेगेटिव एक्स। ये जो खड़ी वाली लाइन है ये वाली, ये वाई अक्ष है, तो ऊपर की तरफ प्लस होता है और नीचे की तरफ माइनस होता है, ये ध्यान रखना। अच्छा, अब बात करते हैं इसमें अधिकतम जो मान है वो 10 तक है, लास्ट है ना, लास्ट वाली यहाँ पे 10 ही बता रहा है। ये आपका ये टेबल में 10 है और इधर साइड भी आपका ये 10 है और नीचे साइड भी आपका 10 ही है, तो ये सब तरफ 10 ही 10 मान बता रहा है। ऊपर की साइड पे भी 10 था, है ना, चारों तरफ ये वैल्यू कितनी है 10 है। तो ये वैल्यू 10 जो है इतनी ही लिमिट है, उसमें मतलब कागज़ छोटा था थोड़ा, इसलिए ये थोड़ा छोटा हो गया ग्राफ। बाकी आप चाहें कागज़ पे बना के देख लेना, जो मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ वैसे आप कितना भी लंबा बना सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। और जैसे मैंने यहाँ पे 1-1 का गैप रखा है, तो आप चाहें 2-2 का रख सकते हैं ना, 2 4 6 8 10, तो उससे क्या होगा 20 तक क्या जाएंगे इसी ग्राफ में। अच्छा, ये चार्ट बनेगा कैसे आप उसको समझिएगा। तो जो आपके एक्स और वाई के मान आ रहे थे, तो पीछे वाले पेज पर ध्यान रखना है ना कैसे, तो ये वाला जो है, तो जैसे इस पेज पे हमारी एक्स की वैल्यू है 1 और वाई की वैल्यू 3, दोनों प्लस में है ना, ये भी ध्यान रखना है। एक्स की वैल्यू 2 और 1, जो ये पॉइंट आ रहे हैं इनके लिए ये ग्राफ बन रहा है। तो कैसे बना है ये समझो। तो देखो जैसे एक्स का मान है, इसको पॉइंट को समझिएगा, ये एक्स का मान है यहाँ पे 2, तो एक्स वाली ये वाली लाइन बताई थी मैंने आपको, ये वाई की है। तो एक्स का मान है 2, तो 2 पॉइंट जो लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, और वाई का मान 1 है, तो 1 के सामने, तो यहाँ पे जहाँ पे ये 1 हो रहे हैं वहीं पर मैंने क्या किया था, एक डॉट लगा दिया। तो आपको ये डॉट ये वाला है ना। ऐसे ही ये एक्स का मान 1, वाई का मान 3, ये एक्स का मान 0, वाई का मान 5, एक्स का मान -1, वाई का मान 7। तो ऐसे करके ये मानों से ये टेबल बनाइए। एक्स का मान, ये ऊपर पॉइंट के लिए जो रेड वाला पॉइंट है सबसे ऊपर, एक्स का मान है -2 और वाई का मान है यहाँ पर आपका 9, ठीक है। तो इनके लिए ये टेबल ऐसे करके आपको पॉइंट लगा लेने, और फिर ये सारे पॉइंट ऐसे नीचे भी बने हुए हैं ना, ये सारे पॉइंट जब आप मिलाएंगे तो ये एक लाइन बन गई। स्ट्रेट भी बन सकती है, हो सकता है ये गुलाई में चली जाए, पेंसिल से बनानी पड़ेगी फिर आपको, और ये स्केल से बनी आई सीधी। अच्छा, ऐसे ही ये तो थी पहली इक्वेशन, ठीक है। अब आते हैं हम, ये है आपकी दूसरी इक्वेशन। तो ऐसे ही दूसरी इक्वेशन के लिए आपको करना है। तो दूसरी इक्वेशन के लिए आप जब करेंगे तो इससे क्या होगा, देखो ये ब्लू वाली लाइन है, इस तरीके से इसके पॉइंट निकल के आ गई। अब इसमें दोनों में एक खास चीज़ होगी कि ये दोनों लाइनें कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे एक दूसरे को काट रही होंगी। तो अगर इस डायग्राम को, अगर आप ग्राफ को देखेंगे तो ग्राफ की मदद से हम समझ पा रहे हैं कि x का मान 3 है और y का मान -1 है, वहाँ पर ये लाइनें दोनों एक दूसरे को काट रही हैं। यहाँ पर जो मैंने अब ये ग्रीन डॉट लगा दी है, ठीक है। x का मान कितना है, देखो ऊपर से 3 और y का इधर से -1,
अब यही आपका आंसर है, एक्स का मान 3 और वाई का मान -1। ये टेबल में भी देख सकते हैं आप, टेबल से समझना सरल पड़ जाएगा। अब देखो दोनों में सेम है कि नहीं, जब दोनों में ये सेम है इसीलिए एक ही बिंदु से होकर दोनों रेखाएं इसी बिंदु से होकर जा रही हैं, बाकी कोई भी पॉइंट इनमें आपस में सेम नहीं मिलेगा जिन स्थितियों में दोनों मान एक जैसे हों। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे 2 -4 है, यहाँ 1 3 है, यहाँ 1 -7 है, लेकिन 3 और -1, 3 और -1, ये दोनों ही रेखाओं के एक जैसे मान हैं, अर्थात ये दोनों रेखाएं इस बिंदु से होकर क्रॉस कर रही हैं और इनका जो हल होगा वो यही मान होंगे, एक्स का मान 3 और वाई का मान -1। ये इस समीकरण का हल हो गया। अब बात आती है आपके लिए कुछ प्रश्नों की, तो ये एक्सरसाइज के कुछ प्रश्न हैं, इनको आप देखिएगा। 4 प्रश्न हैं, चौथे के पार्ट भी लिखे हुए हैं 5 4, इनको हल करके ट्राई करिएगा। आप जिस मेथड को अच्छे से समझ पाएँ, जिससे चाहें आप उससे प्रयास कीजिएगा। हालांकि सभी मेथडों का आपको तरीका आना चाहिए। परीक्षा में अगर किसी प्रश्न के साथ में कोई मेथड का नाम लिख दिया तो फिर वो आपको उसी मेथड से हल करने होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, बी सेफ, स्टे एट होम।